हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कृषि। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट जब आप तैयार करते हैं एनसीईआरटी जेआरएफ प्लांट साइंस के लिए, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे ऐसा होता है कई बार कि आप सीड टेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए और आप 2 महीने तक लगातार सीड टेक्नोलॉजी पढ़ना है या 1 महीने तक लगातार सीड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और उस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम वास्तविक तौर पे देना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप पूरे साल भर जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं या पूरे साल भर आप पैथोलॉजी बस पढ़ रहे हैं, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कि वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट कितना है, जिसके अकॉर्डिंग आपको टाइम को एलोकेट करना है, और फिर उसी हिसाब से तब तैयारी करोगे तो देन आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको, मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पे जनरली तैयार करने हैं। तो हम सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो ये जो मेजर सब्जेक्ट है आपके पास, पहला सब्जेक्ट होता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से आपके हर साल करीब 25 से लेके 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है, किसी साल 26-27 क्वेश्चन आते हैं, किसी साल 24 आ रहे हैं, तो किसी साल 32 तक आपके आ सकते हैं। तो ये जो रेंज रहती है जनरली आपकी, इसी रेंज में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम जनरली मानते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, मैक्सिमम स्टूडेंट का स्ट्रांग होता है जो अच्छे से तैयारी करते हैं उनका। दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग से भी आपके करीब 24 से लेकर 26 से 28 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के देखने को मिलते हैं, ब्रीडिंग के। और ब्रीडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्लांट ब्रीडिंग बाय बीडी सिंह जो है उस बुक से आप कवर हो जाते हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है आपका यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी। इसमें भी आपके अगर हम एवरेज नंबर देखें क्वेश्चंस के, तो वो 25 के समथिंग ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेते हैं, तो ये तीनों सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उनमें से अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो 70 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो अलग अलग बुक्स में भी आप देखेंगे तब भी आपको वो क्वेश्चंस बनाने में काफी डिफिकल्टीज होगी। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे टारगेट रखिए कि इन 75 क्वेश्चन में से आपको 70 क्वेश्चन लगाने हैं। तो तीन जो सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने हैं, सबसे ज्यादा आपको इनको टाइम देना है, वो है आपके ये तीन मेजर सब्जेक्ट, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट पैथोलॉजी। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो तीन और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिनका जो रोल है वो आपको रैंक को इम्प्रूव करने के काम में आता है। इन तीन सब्जेक्ट जिसकी कमांड है, तो वहां पे इनकी आपकी जो रैंक है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। तो माइक्रोबायोलॉजी से हम देख लेते हैं करीब 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। सीड टेक्नोलॉजी में भी करीब 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, और जो आपकी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है इसमें भी करीब आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट को आप मिला के देखेंगे तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 30 के समथिंग क्वेश्चन आ रहा है। और इसको भी हम लेके चले रेंज में, तो ये 20 से लेकर 30 के क्वेश्चन आपको यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे अगर देखिए, जैसे एक सब्जेक्ट इसको दिया, दो सब्जेक्ट, तीसरे नंबर का सब्जेक्ट, और इन तीनों को मिला देंगे तो फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट आपको बनेगा। तो आपको जो टाइम को एलोकेशन करना है वो इसी तरीके से आपको एलोकेट करना है कि जितना टाइम, जैसे आप एक दिन में 4 घंटे जेनेटिक्स को दे रहे हैं, 4 घंटे आप प्लांट ब्रीडिंग को दे रहे हैं, और 4 घंटे आप यहाँ पे पैथोलॉजी को दे रहे हैं, तो 4 घंटे ही आप कह देंगे इन तीनों सब्जेक्ट को, जिसमें से 1 घंटा कुछ मिनट 20 मिनट इसको देंगे, 1 घंटा 20 मिनट इसको दे देंगे, और 1 घंटा 20 मिनट आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट को दे देंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एलोकेट अपना जो टाइम है वो यहाँ पे करना है। फिर आपका एक और सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है आपका यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो करीब 8 से लेकर 10 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका देखने को मिलता है रैंक इंप्रूव करने में। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि जो तीन मेजर सब्जेक्ट हैं आपके, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसमें 75 में से आप एटलीस्ट 70 क्वेश्चन सही बना दीजिए। दूसरा जो आपके ये तीन सब्जेक्ट हैं, इन 30 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 20 को समथिंग जो क्वेश्चन है, 20 से 25 क्वेश्चन भी आप यहाँ पे सही बनाते हैं, तब भी आपका जो स्कोर है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, तो उसमें से आप यहाँ पे 10 बना देंगे, तो टोटल आपका जो स्कोर होगा वो 100 क्वेश्चन सही हो गए। तो देन 100 क्वेश्चन अगर सही होते हैं आपके, तो टोटल जो स्कोर होगा वो 400 प्लस आपका मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इसी तरीके से आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम एलोकेट करना है, ना कि ऐसे पढ़े जा रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या दो ही सब्जेक्ट आपको पूरे टाइम ड्यूरेशन में पढ़ना है। तो ये आपका पर्टिकुलर इसके बेसिस पे आप यहाँ पे टाइम का शेड्यूल बनाएं, और इसी बेसिस पे अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो यहाँ पे करें। देन इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो जेआरएफ प्लांट साइंस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच।